हो रहा है ना? देखो छोटी छोटी बात भूल जाता है लोग, कभी भी जो है ना छोटी छोटी बात बहुत पढ़ लेता है, बीए में कर लेगा और बिंदु रेखा समझ में नहीं करता है, भूल जाता है, बहुत बार होता है ऐसा, भूल जाता है। सबसे पहले क्या समझा? बिंदु समझ गया है। अब इसके बाद आ गए थे रेखा, लेकिन ये रेखा नहीं है, क्या है? रेखाखंड है। चूंकि रेखाखंड उसे कहते हैं, रेखाओं का ऐसा खंड जिसका दो बिंदु का अंत हो, दो बिंदु दोनों साइड का जिसका अंत हो। लेकिन रेखा में कोई अंत नहीं होता है, दोनों का जो छोर होता है अनंत होता है, और रेखाखंड का जो छोर का अंत होता है। क्या समझा? ये अंत है, यहाँ अंत है, ये बिंदु स्टॉप है, यहाँ स्टॉप है ना? अच्छा एक बात, रेखा में कितना बिंदु होता है? रेखा में अनंत बिंदु होता है ना? रेखा किन चीज से बना हुआ है? बिंदुओं से बना हुआ, सारी बिंदुओं, बहुत सारे बिंदु मिला के रेखा बन गया है ना? अनंत बिंदु है रेखा में। चलो ये हो गया रेखा खंड। अच्छा ये रेखा खंड हो गया, ये क्या हो गया? रेखा, क्योंकि दोनों ओर अनंत दूरी तक बढ़ रहा है, ये क्या हो गया? रेखा। ये हो गया ना रेखा। अच्छा अब बताओ ये क्या हो गया? किरण। इसमें क्या है? किरण है, क्या है इसमें? इसमें अंतर क्या है बताओ? यहाँ पे एक निश्चित बिंदु से जब अनंत की ओर जा रही हो, एक निश्चित बिंदु है, अंत बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा? किरण, है ना? आप बताओ यहाँ से, जब हम कोण किसे कहेंगे बताओ? ये पहला दूसरा क्लास में पढ़ाया जाता है, तुम लोग इंटरमीडिएट ये वाला पढ़ रहा है, कमाल है, सब भूल जाता है ना, सब रिवाइज करो, हमेशा रिवाइज करो, इसमें मजा आता है, सीखने में मजा आता है। पढ़ाई क्या है? सीखना है। इसे पढ़ाते पढ़ाते हम इतना बड़ा हो गए, तुम लोगों को बचपन से पढ़ा रहे हैं, हम भूल में नहीं करते, तू ना कैसे भूल जाती है? कमाल है, भूलना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तो कोण किसे कहते हैं बताओ? जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तब वो कोण बनाती है, यानी ऐसे और ऐसे हो गया, है ना? है ना? तो ये क्या है? मान लो कि ये भी ऐसे ही रेखा कर देंगे, इसको रेखा तब होगा जब ऐसे बनेगा, लेकिन जब एक बिंदु पर मिलती है तब वो कोण बनाती है ना? जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तब वो कोण बनाती है और कोण बनता है ना? कोण कितने प्रकार के हो तो पता ही होगा, कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? अच्छा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अच्छा त्रिभुज नहीं, समकोण किसे कहते हैं? त्रिभुज की बात नहीं, यहाँ है कोण। कोण समकोण किसे कहेंगे? समकोण एक कोण 90 डिग्री, जिसका एक कोण 90, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उस समकोण कहलाता है ना? अच्छा रैखिक कोण किसे कहते हैं? एक होता है रैखिक कोण, जिस कोण का 180 डिग्री, जिस कोण का माप 180 डिग्री हो हम रैखिक कोण कहते हैं, क्योंकि वो रेखा पे बन जाता है, एक ही रेखा पे बन जाता है। ये है ना, इस रेखा पे यही कोण बनेगा, ये बनेगा क्या? 180 डिग्री का कोण। जैसे दो बिंदु था, इन दोनों को हम फैला दिए ऐसे, ये रेखा घूम के ऐसे आ गया, यानी ऐसे हो गया। तो जब ऐसे हो जाता है, फ्लैट हो जाता है दोनों रेखा, तो क्या बनता है? 180 डिग्री का, है ना? अच्छा एक चीज बताओ, ये इसको इसीलिए इसको रैखिक कोण कहा जाता है। ये जो कोण बनता है तो रेखा में हो जाता है, रेखा पर ही बन जाता है ना, इसलिए रैखिक कोण कहा जाता है। चलो ठीक है, अब बताओ न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। अधिक कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप 180 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, है ना? अच्छा चार समकोण कितना डिग्री? 360 डिग्री। अच्छा एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है? एक बिंदु पर 0 डिग्री, एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। हाँ 0 डिग्री का कोण क्या होता है? कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे कौन 0 डिग्री का है? जब दो रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हो तो 0 डिग्री का कोण बन जाता है कि नहीं?
मान लो कि ये रेखा है, इसी रेखा के ऊपर हम एक रेखा और डाल दिए, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसी रेखा को हम इधर घुमा के ऐसे मार दिए, कोण बन गया जिस डिग्री का बने, कुछ तो बनेगा, कोण बनेगा, है ना। लेकिन अगर हम इसी पर ऊपर हम संपाती कर देते क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, कोई कोण नहीं बनेगा। हाँ अच्छा, ये तो याद आ गया, थोड़ा आता है लेकिन भुला गया, याद आ गया। चलो इसको छोड़ते हैं, आगे चलो। अब आकार में चलते हैं। वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त किसे कहते हैं? सफाचट। वृत्त किसे कहते हैं? बताओ बताओ। ऐसा बोला है। परिधि से घिरा हुआ एक देखो कोई भी चीज जो होता है ना अपने आप में, देखो नाम जो किसी चीज का रखा जाता है ना उसके काम के आधार पे रखा जाता है ना। नाम उसके काम के आधार पर रखा जाता है, लेकिन बच्चों का नाम रखा जाता है तो पहले रखा जाता है। क्यों लोग अच्छा अच्छा नाम क्यों रखते हैं? क्योंकि अच्छा काम करेंगे, भविष्य में जाकर उनका सपना होता है इसका नाम हम अच्छा रखेंगे ना तो हो सकता है इसका प्रभाव पड़ेगा और बाद में जाके वो अच्छा काम करेगा। हाँ इसीलिए ना बाकी जितना भी चीज है इसका नाम मौस रख दिया गया। ये है ना मौस, क्यों? क्योंकि मूस की तरह है, चूहा की तरह है, इसीलिए इसका नाम मौस रख दिया। ये मौस है, चूहा की तरह है। तो हर चीज का नाम, अब देखो कीबोर्ड, ये क्या है? इसका नाम कीबोर्ड क्यों रखा गया? क्योंकि ये तो एक बोर्ड है। बोर्ड मतलब क्या होता है? फ्लैट सतह। कोई फ्लैट सतह है, चौड़ा सतह, उसको हम बोर्ड कर सकते हैं। एक टुकड़ा बोर्ड है, किसी चीज का बोर्ड है ना। अब इसमें बोर्ड कौन चीज का बोर्ड है? तो इसमें की है, बटन है, कीज है, बहुत सारी कीज है, इसीलिए इसका नाम रख गया कीज बोर्ड। तो काम के आधार पर, उसका आकार के आधार पर सबका नाम होता है। यहाँ हम कहे विड़ित, विड़ित है ना। हम विनोबाजी के पास पढ़ते थे ना, विनोबाजी कहते हैं विड़ित। तो उस समय में क्या होता था? तो उड़ित उड़ित करके जो है ना एक अधि चलता था, है ना। ये कहता था, सब बच्चा हंसने लगता था कि विनोबाजी बहुत तेज आदमी था, बहुत योग्य आदमी था और वो पढ़ाता था बहुत बढ़िया, लेकिन वो स्पष्ट हिंदी का उच्चारण करता था। वो कहता था अरे विड़ित नहीं है, विड़ित है, विड़ित। सब बच्चा हंसने लगता था, गुस्सा में आके भागिए जाता था। वो लोग पढ़ने वाला नहीं है, एकदम पढ़ने वाला, हंसता है, पढ़ा रहे हैं तो हंसता है, ऐसा करते थे। बहुत अच्छा आदमी था। चलो ये है विड़ित। क्या है? विड़ित। वो में रीकार तो होता है विड़ित, ठीक है। तो अब देखो विड़ित, इसका परिभाषित करने में इतना टाइम लग गया तुम लोगों को। देखो इसको परिभाषित करो, देखो बीच में क्या है? केंद्र। एक बिंदु है, उसको केंद्र अभी नहीं समझेंगे, अभी हम समझेंगे कि सिर्फ बिंदु है। क्या है? बिंदु है ओनली। और ऊपर से ये जो घिरा हुआ है, ये कथी से घिरा है? मतलब कि एक रेखा है, वक्र रेखा है। जो ही टेढ़ा मेढ़ा रेखा से घिरा हो, कोई भी चीज ऐसे टेढ़ा हो, सीधा हो तो हम सरल या सीधी रेखा कहेंगे, है ना। लेकिन ये तो टेढ़ा रेखा से घिरा है ना। किसी चीज को घेरने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे? रेखा का प्रयोग करेंगे। कोई चीज घेरेंगे ऐसे, तो जैसे किसी चीज को बांधने के लिए रस्सी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से इसको किसी भी क्षेत्र को घेरने के लिए क्या करेंगे? एक रेखा का प्रयोग करेंगे। तो एक रेखा क्या? तो वक्र रेखा का प्रयोग करेंगे, है ना। चूंकि हम सरल रेखा को तो मोड़ नहीं सकते, जो ही मोड़ेंगे तो वक्र बन जाएगा। तो सरल रेखा को हम वक्र कह नहीं सकते, वक्र रेखा को हम सरल नहीं कह सकते। तो इसको घेरने के लिए हमको वक्र रेखा की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ क्या है? वक्र रेखा है ना। अब वक्र रेखा के बीच में वो बिंदु है, लेकिन इसमें और क्या है? तो इस बिंदु से जब ये रेखा हम यहाँ मिलाते हैं, एक रेखाखंड, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, रेखा नहीं है, रेखाखंड है ये, है ना। ये रेखाखंड है, याद रखना। पढ़ाई ऐसा चीज है कि एक एक पॉइंट याद नहीं रहेगा तो गलती हो जाता है। इसको हम रेखा नहीं कर सकते हैं। अगर कह देगा कि ये क्या है तो धोखा में कोई कह देगा रेखा है। रेखा नहीं है, रेखाखंड है, रेखा नहीं है। जब तक रेखाखंड में दोनों तरफ से एरो नहीं लगेगा तब तक वो रेखा नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना। अगर एक तरफ एरो लग गया तो किरण बन गया, वो रेखाखंड भी नहीं है ना, रेखा है।
तो दिमाग लगाओ, हर चीज में अंतर होता है, समझ गया ना। तो हर चीज में अंतर होता है। आज देखो डॉक्टर लोग जांच करवाता है, बेवकूफ बनाता है पेशेंट को। जांच करने की जरूरत कहीं नहीं है। हर बीमारी का लक्षण है, 100% इंडिकेट करता है कि यही चीज खराब है, और कितना खराब है सब कुछ बताता है। लेकिन डॉक्टर लोग पढ़ के क्या करता है, उसको मोड़ के रख देता है और लैब की तरफ घुस जाता है, लोगों को एकदम लूटने में लगा हुआ है पूरा। नहीं तो हर चीज पता है डॉक्टर को, हर चीज पता है। देख लेगा पेशेंट को, समझ जाएगा इसके अंदर क्या हो रहा है। ये पढ़ के नहीं जाता है, जाता है डिग्री खरीद लेता है, आता है सुई लगाता है, जो लिखा हुआ कुछ कर दिया, मर गया, कोई बात नहीं है, लाइसेंस तो यही है, मर रहा है धड़ल्ले से लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मरने तक इंतजार भी करता रहता है, कब कल मरेगा ही। हम देखे हैं ना डॉक्टर सबको करते हुए क्या करता है। तो इसमें इसीलिए हर चीज में अंतर होता है, उसको समझो। तो ये क्या है, रेखाखंड है। अब इसको परिभाषित करो, विवृत किसे कहेंगे? एक ऐसा क्षेत्र जो किसी वक्र रेखाओं से घिरा हुआ। एक तो ये हो गया। दूसरा, उसके अंदर एक ऐसा निश्चित बिंदु हो, जिससे उन रेखाओं तक खींची गई रेखा खंड या उन बिंदुओं से इन रेखाओं तक खींचा गया लकीर पूरा समान हो, बराबर हो, है ना। जैसे ये लकीर खींचे यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये अगर चारों साइड का सारा लकीर बराबर है तो हम क्या कहेंगे, ये वृत्त है ना। और क्या, तो वृत्त के अंदर में जो ये पॉइंट है, ये क्या है, केंद्र है, मतलब सेंटर है ना, केंद्र है। और दूसरी बात, ये जो रेखा यहां से यहां मिलाए हैं, ये क्या है, त्रिज्या है। इसके अंदर हम इसको त्रिज्या कहेंगे, समझ में आया। दूसरी बात, जब दो त्रिज्या को यहां से यहां केंद्र से होते हुए गुजार दें, बहुत चीज बनता है इसके अंदर। सीखो, एक वृत्त के अंदर कितना चीज है देखो। तो ये क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। दो कर्ण अगर एक साथ मिला दिया जाए तो व्यास बन जाता है। तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 इंटू कर्ण। कर्ण का 2 गुना करेंगे तो व्यास बनेगा, अब व्यास का आधा करेंगे तो कर्ण बनेगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, एगो चीज बताओ, ये तो समझ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ एक लकीर केंद्र से होकर नहीं गुजार रहे हो, साइड से, केंद्र तो यहाँ है ना मान लो, लेकिन हम यहां से गुजार दिए। इस लकीर को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, चाप। क्या कहेंगे, चाप। और इसको क्या कहेंगे, चापखंड, है ना, एक खंड, चाप के द्वारा जो खंड बना है वो चाप खंड। समझ में आ रहा है। एक वृत्त के अंदर कितना चीज आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर हम यहां से काट देंगे तो क्या बनेगा, ये क्या बना, ये बताओ, ये क्या बना, अर्धवृत्त बना। कितना चीज बन रहा है। एक ही आलू से क्या क्या बनता है, तरुआ भी बनता है, भुजिया भी बनता है, चटनी भी बनता है, समोसा भी बनता है, क्या क्या नहीं बनता है। बस एक त्रिभुज में वृत्त में कितना चीज था, है ना। तो चलो इतना चीज सीख लिया, अब लगभग वृत्त के बारे में समझ गया ना। इतना चीज समझ गया, बहुत सारा चीज समझ गया। कितने समझा, समझ गया ना, बहुत चीज समझा। और आगे अंदर का बहुत सारा चीज है जो बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब हम यहाँ आते हैं, एक आयत है। अभी जो सवाल था इसका आयत के ऊपर था, जो पूछे और तुम लोगों को पीछे आना पड़ा। चलो ठीक है, इसे रिवाइज होना जरूरी है, कभी कभी रिवाइज करो। नहीं आता है ना तो कुछ हमको बता दो ना, फ्री रहते ना, हमको मजा आता है ना, हम बताने में खूब मन लगता है। तुम लोग को नहीं मन लगे, लेकिन हमको तो मन लगता है, ये बात तो पक्का है। तो देखो आयत, यहाँ हमें वो आयत बनाते हैं, आकृति को पहचानो। अब ये आयत हम बना दिए हैं सामने में, अब इसको बताओ हम कैसे परिभाषित करेंगे। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान हो और ऊपर समकोण। ये देखो, सबसे पहले कितनी भुजाओं से घिरा हुआ है, भुजा। भुजा किसे कहते हैं, रेखा का जो खंड होता है, किसी क्षेत्र का जो एक किनारा होता है उसको हम भुजा कहते हैं, है ना।
किनारा, रेखाखंड छोड़ दो, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्र कैसा होगा? से कौन बनता है? क्षेत्र कैसा होगा? अगर क्षेत्र लंबाई और चौड़ाई में है, यानी सरल रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र अलग बनेगा। जैसे वक्र रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त बन सकता है ना, चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये जो बनेगा इस सरल रेखा खंडों से घिरा हुआ क्षेत्र होगा। सरल रेखा खंड से घिरा हुआ, ये दिमाग ध्यान दो, क्या है? सरल रेखा खंड से, सरल रेखा से नहीं, सरल रेखा खंड से घिरा हुआ क्षेत्र। तो उसमें क्या, जब कोई क्षेत्र को घेरने के लिए कितनी रेखा खंडों की जरूरत है? कम से कम 3। क्योंकि अगर मान लो एक रेखा खंड ऐसे कर दिए, क्या कोई क्षेत्र घिरा? नहीं घिरा। एक रेखा ऐसे भी और डाल दिए, क्या कोई क्षेत्र घिरा? नहीं घिरा। एक एरिया खुला हुआ है, एक क्षेत्र, एक साइड। अब इसको हम ऐसे बंद कर दिए, घिरा, अब पूरा गिर गया। अब इसमें से कोई चीज बाहर निकल नहीं सकता है, मतलब बंद कर दिए। तो एक क्षेत्र को कैप्चर करने के लिए, घेरने के लिए कितना रेखाखंड चाहिए? 3 रेखाखंड। तो वो क्षेत्र जो होता है क्या बनेगा? त्रिभुज। तो कम से कम कोई क्षेत्र जो होगा कम से कम त्रिभुजाकार होगा, ये भी तय हो गया। देखो सबसे बड़ी बात है कि किसी ने इसको बनाया, हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास भी तो इतना दिमाग है कि इसको हम और ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं और अपनी तरीका से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि किसी भी क्षेत्र को घेरने के लिए हमें कम से कम 3 रेखाखंड चाहिए, या फिर हम 2 से घेर सकते हैं? नहीं घेर सकते, है ना। तो कम से कम 3 सरल रेखाखंड की जरूरत पड़ती है किसी भी क्षेत्र को घेरने के लिए। समझ में आ गया? तो सबसे जो कम रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होगा वो क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा, है ना। त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, पंचभुज होता है, षष्ठभुज होता है ना, अष्टभुज। बहुत जितना बड़ा बनाओ, जितना छोटा छोटा क्षेत्र, मतलब क्या कहते हैं, रेखाखंडों से घेरो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कम से कम, अधिक से अधिक तो कितनों भी से घेर सकते हो, कोई मतलब ही नहीं है ना। अब बाद में क्या बनेगा? वो वक्र रेखा बन जाएगा। बहुत ज्यादा छोटा छोटा तो वक्र ना बन जाएगा, तो सरल रेखा बन ही नहीं जाएगा, तो वक्र रेखा बन जाएगा, है ना। चलो ठीक है, यहां समझ गया। तो इसको परिभाषित करके हमको दिखाओ, त्रिभुज किसे कहते हैं। मान लो कि ये त्रिभुज है ना। ये क्या है? त्रिभुज है। 3 सरल रेखाखंड। देखो कहने में 3 सरल रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र कहने के लिए ठीक है, लेकिन जितना बच्चा पढ़ता है ना, बच्चा को सिखाने के लिए हम नॉर्मल चीज सिखाएंगे। 3 सरल रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, बहुत बढ़िया, ठीक है, बच्चा सीख गया। लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ, आगे क्लास में गया, उसको तो और शुद्ध, अरे बच्चा तो तुतला के भी बोलता है, कहता तो वह भी समझ जाता है कि दादा कह दिया है, नाना अधो नाना कहा तो भी नाना है, दा कह दिया तो समझ गया दादा कह दिया। इसका मतलब क्या हम भी दा कहेंगे तो दादा समझ जाएगा? नहीं समझेगा, क्योंकि हम बड़ा हो चुके हैं, हम बच्चा नहीं ना है। पा कह दे तो पापा समझ गया, एक बार कहता पा, समझ जाता पापा बोल रहा है ना। तो बच्चा की बात हम अपनी तरफ से जोड़ के समझते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए हम भी कहेंगे पा, कोई कहेगा कमाल हो जाएगा। हमारी बात पा में नहीं ना समझेगा, हमको तो पापा कहना पड़ेगा, बाबा कहना पड़ेगा पूरा साफ है। कहेगा ये कौन है, तो हम कहेंगे बा, समझ जाएगा बाबा, नहीं समझेगा क्योंकि हम बड़े हैं ना भाई। इसलिए अब तुम अगर कह देगा कि सरल रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, तो ये रेखा नहीं है, सरल रेखा खंडों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये बताना पड़ेगा। अब बच्चा में कह देगा सरल रेखाओं से घिरा हुआ, 3 सरल रेखा से, चलो ठीक है भाई, है ना। क्यों ठीक है तो आप बताते हैं, वो भी बता देते हैं कि कैसे ठीक है। देखो ऐसे हम रेखा कर दिए, ऐसे कर दिए, एक रेखा ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, रेखा है कि नहीं, है ना। एक रेखा ऐसे कर दिए, है ना।
तीन सरल रेखा से घिरा हुआ हुआ। हाँ? अब हुआ तीन सरल रेखा, बच्चा वाली बात बताया है समझा के। लेकिन क्या इसे हम त्रिभुज कहेंगे? क्या इसे हम त्रिभुज कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? ये बढ़ा हुआ भाग क्यों बनाएंगे हम? जब तक ये बढ़ा हुआ भाग है तो हम त्रिभुज नहीं कहेंगे। अब त्रिभुज कहेंगे हम। हाँ? नहीं तो रेखा नापते नापते पागल हो गया। त्रिभुज का एक भुजा की लंबाई कितना अनंत हो जाएगा, हम कैसे नापेंगे भाई? है ना? तो त्रिभुज की भुजाओं का तो एक सीमा है भाई, 5 फीट 4 फीट 9 फीट 2 इंच 4 इंच 10 इंच 20 इंच कुछ भी है ना। लेकिन जब ये रेखा कर देंगे तो अनंत हो गया। फिर तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ब्रह्मांड में दौड़ना शुरू कर देंगे। कहाँ जाए, अनंत हो जाएगा। इसलिए हर चीज हर जगह डिफाइंड उस तरीका से नहीं होता है। तो तुम लोग अगर डिफाइंड करते हो तो क्या क्या करना है कि 3 रेखा खंडों से घिरा हुआ क्षेत्र, तब त्रिभुज बनेगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना इस चीज कि नहीं लग रहा है? चलो ठीक है। तो ये समझ गया कि ये त्रिभुज है 3 सरल रेखा खंडों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो त्रिभुज समझ गया। अब त्रिभुज के अंदर बहुत चीज था, हम छोड़ दिए, अभी आकार में आ रहे हैं। त्रिभुज के अंदर बहुत चीज है। वो बताओ त्रिभुज में कितना कोण होता है? 3 कोण। और कौन होता है त्रिभुज का? और कौन होता है त्रिभुज में? कितना कोण होता है? आया लकीर तो समझ गया। भुजा, भुजा मतलब 3 होता है। 3 भुजा होता है। शीर्ष भी 3 होता है। शीर्ष भी 3 होता है। लेकिन त्रिभुज में 3 कोण तो होता है, लेकिन त्रिभुज के उसी कोण के अकॉर्डिंग बाह्य कोण भी बनता है। त्रिभुज का बाह्य कोण, जब हम बाह्य कोण जोड़ेंगे तो 6 कोण बनेगा। जब डिटेल में जाएंगे तो सबका बाह्य कोण अलग अलग बनेगा। हर रेखा के ऊपर बाह्य कोण बनेगा। समझ में आ रहा है? हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। हाँ, तो ये चलो बाह्य कोण बाद की बात होती है, लेकिन त्रिभुज में नॉर्मल 3 कोण होते हैं, है ना? 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है और त्रिभुज में 3 कोण होता है, 3 शीर्ष होता है। समझ में आ गया? चलो अब यहाँ आते हैं हम, एक जो मेन पॉइंट था हमारा, जहां से तुम लोगों का यात्रा चला था, है ना? चलो यहाँ ये क्या है? तो 4 सरल रेखा खंडों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो ये चतुर्भुज है। ये तो पक्का है। 4 सरल रेखा खंडों से, सरल रेखाओं से नहीं, सरल रेखा खंडों से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए ये चतुर्भुज है। इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर? इसमें दिख रहा है? क्लियर? हम भी दिख रहे हैं आधा। चलो ठीक है, आवाज तो आ रहा है ना बढ़िया से। कोई भी देखेगा तो ठीक, सीखेगा तो कम से कम बहुत बढ़िया। हमें थोड़ा तो देखो ये हो गया, समझ में आ रहा है? अब इसमें देखो ये क्या है। अब यहाँ देखो 4 ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी, ये भी है 4। समझ में आ रहा है? इसके बाद इसको हम कर देते, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, इसमें भी है 4 सरल रेखा खंड, है ना? तो अभी 3 का जिक्र करते हैं हम 2 मिनट में, ठीक है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तीनों में क्या अंतर है? तीनों तो 4 सरल रेखा खंडों से घिरा हुआ है। सब चतुर्भुज है। सब चतुर्भुज है कि नहीं है? सारा चतुर्भुज है। लेकिन इसको क्या कहेंगे बताओ? इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? अब देखो इसी में हम एगो दिखाते हैं। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और सभी भुजा बराबर है मान लो। क्या समझा? क्या है? इसमें होता क्या है कि वर्ग कैसे हो जाएगा? वर्ग में यही न कह रहे हैं कि चारों भुजा बराबर है, लेकिन कोण समकोण नहीं है, तो ये कभी भी वर्ग नहीं हो सकता है। सबका कह दिया ना, सबका बीमारी का लक्षण है। ये जितना बीमारी है सबका लक्षण है अलग अलग। इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी को हम चक्रीय चतुर्भुज, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ये कोना आमने सामने का बराबर होता है, इसका संपूर्ण नहीं होता, बराबर होता है। सारी भुजा बराबर होता है, आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, लेकिन संपूर्ण नहीं होता है। कोई भी कोण संपूर्ण नहीं होगा। ये कोण अधिक कोण हो जाएगा,
ये कोण न्यून कोण हो जाएगा। आमने सामने के कोण न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, लेकिन समकोण नहीं होगा। चक्रीय चतुर्भुज समझ में आ रहा है? हम 99 में पढ़े हुए थे, अभी भी याद है। अच्छा चलो, ये आयत है, कौन सा आयत है, क्या है ये? वर्ग है। क्यों है वर्ग? इसको क्यों हम वर्ग कहेंगे? चारों भुजा बराबर है और चारों कोण भी समकोण है, ये भी कहना पड़ेगा। एक कोण समकोण हो जाएगा उससे नहीं चलेगा, चारों कोण समकोण होना चाहिए, तब बनेगा वर्ग। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये क्या है? आयत है, आयत है ना, तो कैसे इसको परिभाषित करेंगे कि आयत है? बताओ, ये आयत है, कैसे पता चलेगा कि आयत? हम कैसे इसको कहेंगे? तो आमने सामने के कोण समकोण हो। देखो, सबसे पहले ऐसा क्षेत्र जो 4 सरल रेखाओं खंडों से घिरा हो और उसमें आमने सामने की रेखाखंड बराबर हो और उसका कोण समकोण हो, तो उसे हम आयत कहेंगे। एक भी चीज इसमें से गड़बड़ा गया तो आयत नहीं रहेगा। समझा? इंसान जिंदा तब है जब सांस चल रहा है, आंख भी पटर पटर कर रहा है, सांस चल रहा है, आंख भी, लेकिन मेन है कि सांस चलना चाहिए। कभी कभी पता है तुमको, मुर्दा भी आंख खोलता है, पता है? मुर्दा आंख खोलता है। एक बार लाइव में जब पोस्टमार्टम के घर में गया ना, मर्चरी में जहाँ पोस्टमार्टम होता है, तो जो पोस्टमार्टम करता वो जो गया तो देखा कि मुर्दा का आंख खुला। अरे यार, वो देख के भागा, पूरे भागा। अरे यार, ये तो जिंदा आदमी को लेके आ गया है यहाँ। तब बाद में आया उसका जो सीनियर था, कहा नहीं, आंख जिंदा रहता है ज्यादा देर तक, इसीलिए इसका पुतली काम कर रहा है, उसको फिर दबा दिया, आंख बंद हो गई। समझ में आ रहा है? ऐसा भी होता है। इस बीच में कुछ दिन पहले एगो ऐसा कांड हुआ था जहां बताया था कि पोस्टमार्टम रूम से एक मुर्दा भागा, हाहाकार मच गया। हुआ क्या था, आजकल के डॉक्टर तो ज्यादा पढ़े लिखे आ रहे हैं, नीट का पेपर फेल हो रहा है, देख रहे हो ना, लीकेज कर रहा है, नीट लीक हो जाता है। मतलब क्या, पैसा देके डॉक्टर बन गया, आता तो भांग भौसला कुछ नहीं है। वो लोग क्या करता है, मृत घोषित कर देता है बेहोश आदमी को। जब आदमी का शरीर बेहोश होता है तो सारा अंग स्लो काम करता है, तो हार्ट भी स्लो हो जाता है, हार्ट बीट भी एकदम पूरा इतना कम हो जाता है। कभी कभी हम लोग जाते हैं फ्रिज का कंप्रेसर चेक करने, फ्रिज चलता रहता है, लेकिन छू के देखते हैं तो वाइब्रेशन कुछ लगता है कि शायद चल ही नहीं रहा है कंप्रेसर, लेकिन चल रहा होता है। उसी प्रकार से इंसान का भी बॉडी में कभी कभी हार्ट धड़कन सुनाई नहीं देता है, लेकिन चल रहा होता है। उस स्थिति में क्या करता है डॉक्टर, उसको मृत घोषित कर देता है, उसे पोस्टमार्टम रूम भेज देता है। संयोग हुआ कि मृत घोषित कर दिया तो उसको पोस्टमार्टम के लिए चला गया वहां लेके, लेकिन इतना देर होने के बाद उसका क्या हुआ, तो होश आ गया। संयोग से उसका शरीर फिर से एक्टिव हो गया और मुर्दा घर में जहां उसका ऑपरेशन होना था, चीरफाड़ होना था, वो जो होश आया ना, तो डर के मारे नंगे भागा, घर से निकला मर्चरी रूम से। लोग देखा तो अरे पापा, पोस्टमार्टम रूम से मुर्दा भागा। लोग में तो तहलका मच गया। हकीकत बात ऐसा हुआ था ना। तो कभी कभी ये जो नीट फेल वाला, नीट का जो क्वेश्चन फेल करके जो डॉक्टर बनता है, वही डॉक्टर सभी काम करता है। चुतिया सबको आता कुछ नहीं है और क्या करता है, तो जिंदा को भी मुर्दा बना देता है। वही मुर्दा जाके वहां पोस्टमार्टम रूम में जिंदा हो जाता है। तो चलो यहाँ आते हैं, बढ़िया टॉपिक हो गया आगे। थोड़ा हमारा तो आदत है थोड़ा टॉपिक बढ़ा देना, है ना, मजा आ जाता है। चलो ठीक है, और अच्छी बात बताया, सही बात बताया। चलो ठीक है। बेहोश आदमी और मुर्दा में इतना ही अंतर है कि सांस भी स्लो चलता है। देखिएगा तो पता नहीं चलेगा सांस भी ले रहा है कि नॉर्मल ऑक्सीजन की जरूरत होता है, पूरा कोमा में चला जाता है आदमी, पता ही नहीं चलता कि जिंदा है कि नहीं। उसको बड़ी ढंग से सर्च करना पड़ता है। चलो ठीक है, तो चलो इस आयत को समझ गया। अब इनका सवाल, हाँ ये आयत हुआ, ये एक बच गया अभी फिलहाल।
ये क्या है? समलम। कैसे समझेंगे समलम है? आने ये बढ़ रही दो आसन भी जाएगा। हैं? दो आसन भी जाएगा। द्वासन भुजा मतलब आमने सामने के दो भुजाएं समानांतर हो। समझ में आ रहा है? सिर्फ आमने सामने के दो भुजा क्या है? समानांतर है। ये भुजा और ये भुजा समानांतर होगा। इस सब को रिवाइज करते रहो, नहीं रिवाइज करेगा तो सब भुला जाएगा। समझ में आ रहा ना? अभी इसको आया था, इसमें जो क्वेश्चन आया था इनका ना, क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। देखो क्या क्वेश्चन आया था। एक आयत है, एक ऐसे आयत है, उसमें ये डायगोनल दिया हुआ है, समझा? ये लंबाई भी दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले बताओ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। यहाँ तुम्हारे पास लंबाई है, चौड़ाई है ये नहीं है, यहाँ डायगोनल खाली दिया हुआ है, तो चौड़ाई कैसे निकालेगा? ये बताओ। 20 था। चलो इसको हम दिखा देते हैं। 20 था, ये 20 और ये कितना था लंबाई? 16। अब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कैसे करेगा? चौड़ाई कैसे निकलेगा सो बताओ। अच्छा एगो चीज बताओ, समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है ना? ये त्रिभुज को डायगोनल, ये आयत को डायगोनल डाल देने से क्या बनता है? दो त्रिभुज बनता है। बन रहा है ना? तो ये कौन सा त्रिभुज बनता है? अरे इसको हम ऐसे उल्टा देते हैं। देखो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हो गया, एगो टुकड़ा काट लिया, यहाँ रख दिए। ये कौन सा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज। किसे कहते हैं? एक कौन समकोण हो। 90 डिग्री का कहने की जरूरत नहीं है, चूंकि समकोण त्रिभुज का यहाँ जिक्र है तो नाम से ही पता चलता है जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का कोण अधिक कोण हो, न्यून कोण जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो। समझ में आ रहा ना? तो ये चीज समझो। तो यहाँ समकोण है, अब इस त्रिभुज में ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। ये कितना है? 20। ये कितना है? 16। ये ऊंचाई हो गया यहाँ पर आके, है ना? अब बताओ कैसे निकालेगा? जैसे यहाँ पर PHB करके, हाँ तो निकालो। P बराबर होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H 20 है 400। अच्छा चलो इसको H हो गया ना? H हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया। अरे वो H हुआ कौन? ई। हाँ अच्छा हाइपोटेनस। चलो इसको ही H करो, ठीक है। हाँ P हो गया। ये P, ये B हो गया, बेस हो गया ना? B हो गया, ये P हो गया। चलो P बराबर होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि रूट मारिए तो लंब बराबर होता है रूट अंडर में होगा। नहीं अगर रूट करेंगे तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट बनेगा, है ना? सीधे P की है, इसका मतलब रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो अब यहाँ कर दो। H स्क्वायर कितना है? 20 का स्क्वायर रूट में ले लो अभी पहले, और कितना है? माइनस 16 का स्क्वायर। तो अब इसमें 20 400 माइनस 16 256। 256 हमको अभी भी याद है। तू लोग काहे भूल जाता है? सब याद रखो ना यार। 256 हम क्या करते थे, बच्चा सब में पढ़ाते थे, तुम लोग पता है कि नहीं? कि खूब 2 कान से 20 कान तक पढ़ाते थे कि खूब रट करो, क्या दुना 12 क्या दिया 36 की, फला चिला सब कुछ पढ़ाते थे ना। किस लिए? इसीलिए कि जुबान पे रहे। विद्यार्थी वही तेज बनता है जिसके जुबान पे हर चीज हो। समझ में आ रहा है? अंग्रेजी हम खूब जानते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं तो खूब आता है, लेकिन बोलेंगे तो शब्द नहीं आता है जुबान पे कि क्या बोलेंगे। पहले आता था, भुला गया है सब, अब ढूंढना पड़ता है। कोई बोलेगा तो फट से याद कर दे, समझ आए। हिंदी बता देंगे फटाक से, हिंदी फट से बता देंगे, लेकिन हम जो बोलेंगे तो अंग्रेजी मुँह पे आता नहीं है। सोचना पड़ता है कि इसका अंग्रेजी क्या होता है, तो भूल गए ना। नहीं तो किसी चीज का अंग्रेजी ऐसा नहीं था कि हमको नहीं आता था, हर चीज का इंग्लिश आता था। भूल गए हैं, जुबान पर से हट गया है।
अच्छा वही किताब पढ़ते हैं तो हिंदी धड़ल्ले से दिख रहा है, सब इंग्लिश किताब पढ़ते हैं, धड़ल्ले से पढ़ते हैं, किताब तो पढ़ लेते हैं। हिंदी जैसे बहुत नया में रहता है तो हिंदी किताब पढ़ लेगा लेकिन बोल नहीं पाता है, होता है ना, तो थोड़ा ही अंतर रहता है, थोड़ा सा मेहनत कर तो बोलना सीख, है ना। तो उसी प्रकार से इंग्लिश किताब अगर पढ़ रहा है धड़ल्ले से तो बोलने में थोड़ा सा देरी है, तुरंत आ जाएगा। चलो ये हो गया, अब इसको करो, 144, कितना हो गया, 144, इसमें से घटा दिया तो कितना बना 144। 144 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, बरबरहन 44 है। बरबरहन पहले ग्रहण पढ़ाई होता था, अभी तुम लोग कितनों भी पढ़ लो, अगर बुढ़वा आ गया ना कोई तो तुम लोगों को पानी फेंक देगा दिमाग पर से, सब इतना तेज होता है। हुट्ठा, सबैया, डढ़ा सब पढ़ता था, तू लोग अढ़ाई को गुना करेगा ना 2.5, यादें है उसको, सब याद कर लिया है, तुरंत कह देगा। ये ग्रहण में आता है बरबरहन 44 से, 12 को गुना करेंगे बरबरहन 44 से। एकर ग्रहण कैसा, एकर बर 32 एकर 33 पन्ना से एकर 54 से, ऐसे ही होता था, हम भी भूल के कुछ आता था हमको, है ना। तो यही है बरबरहन 44 है। तो यहाँ हो गया 12, यानी ये जो पी निकला कितना निकला 12। अब क्या कर रहा है, इसका क्षेत्रफल दिया हमको 12 मिल गया, यानी ये 12 मिल गया। क्षेत्रफल किसका निकालना है, इस आयत का निकालना है। तो अब यहाँ 16 है, यहाँ 12 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुना चौड़ाई। समझ में आया, बराबर हो जाएगा कितना 16 गुना 12 इक्वल टू 192, है ना। अब जिसमें हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, जो भी हो तो ठीक है। समझ में आया, कैसा लगा? अपने देर में जो क्वेश्चन बने थे